तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और मैं आज आपके लिए लाया हूँ आंसर की। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर जो है आपको दिख रहा है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है। बीए, बीबीए, बीसीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर जो है, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो है सिलेबस था और इसी के आधार पे ये पेपर आपका आया है। और ये पेपर 8 तारीख को जो है हुआ था और इसकी आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि एमपी की सभी यूनिवर्सिटी में एमपी हायर एजुकेशन का सिलेबस चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो सभी संकाय के जो हैं बीए, बीपीए, बीसीए, इवन बीएससी और बीकॉम सभी स्टूडेंट्स को यही सिलेबस पढ़ना था। परंतु ये जो एग्ज़ाम हुई थी बीए, बीबीए, बीसीए का पेपर इन्होंने अलग लिया और बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स का पेपर अलग टाइम पे लिया, अलग डेट पे लिया। पर पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन जो है उनके सिलेबस के आधार पे थे, क्योंकि सिलेबस सभी लोगों का एक तरह से सेम ही है। बस ये है कि उनने 2 पेपर बनाए थे ताकि ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या होने की वजह से कुछ लोग कुछ संकाय का इधर ले लिया, कुछ संकाय का दूसरे के अलग टाइम पे लिया है। तो इसलिए मैंने बाकी के जो पेपर हैं वो भी अपलोड करे हैं। बीएससी और बीकॉम को कैसा पेपर आया था सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को, और बीबीए, बीसीए, बीए के स्टूडेंट्स को कैसा पेपर आया वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ओएमआर शीट में ये पेपर हुआ था और इसके लिए 50 क्वेश्चन आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हैं और 50 क्वेश्चन आपको वुमेन एम्पावरमेंट के करने थे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों स्टार्ट करने के पहले, कि मैंने कोशिश की है कि आंसर आपको सही से सही आंसर आपको प्रोवाइड करूँ। पर अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप ज़रूर उसको सर्च करें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा आंसर जो है आपके हिसाब से सही हो सकता था, तो जिससे अपन उसको देख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एंटरप्रेनर इज द कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एंटरप्रेनर। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, ये किसने कहा था? जेबी सेन ने कहा था। उद्यमिता का संबंध कैसे होता है? उद्योग से, व्यापार से, आर्थिक सेवाओं से। उद्यमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया है फ्रेंच भाषा से। उसके बाद में अचीवमेंट ऑफ टारगेट इज द डैश ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का जो है फाइनल पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है। परंपरागत समाज में उद्यमी होता है, परंपरागत समाज में रिस्क बियरर। इसका आंसर क्या है? रिस्क बियरर, रिसोर्स ऑर्गेनाइजर, प्रोफेशनल पर्सन, सभी इसके आंसर है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय है, इसका आंसर है व्यवसाय के जोखिमों को वहन करना। अगला क्वेश्चन है, परियोजना चयन प्रक्रिया आरंभ होती है, कि कैसे आरंभ होती है? सर्चिंग आइडिया से प्रारंभ होती है, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं विचारों की खोज से। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा के स्रोत हैं प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। मोटिवेशन इज गिवन टू एंटरप्रेनर्स, लेबर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो मोटिवेशन जो है वो सभी को दिया जाता है, किन किन को? उद्यमियों, श्रमिकों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को। डी वाला आंसर इसका सही है। कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है? इसका आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, उद्यमिता विकास केंद्र। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होती है? 10वीं होती है, 10th। मध्य प्रदेश में महिला उद्यमी हेतु विशेष प्रेरणीय है, बैंक से सस्ती दर पर ऋण मिलना, ब्याज अनुदान, करों में छूट, ये सभी इसका आंसर है। महिला उद्यमिता विकास की समस्या है, महिला उद्यमिता विकास की समस्या दोषपूर्ण नियोजन, कमजोर प्रबंधन, परंपरागत विचारधारा, ये सभी आंसर इसके हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। व्यावसायिक विचार के स्रोत हैं वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला, ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व है प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें, कार्यशील पूंजी का अनुमान, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। उसके बाद में क्वेश्चन है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है एक्सपीरियंस की और यूज ऑफ माइंड की। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से एक उद्यम विकास योजना है उद्यम क्रांति योजना, बी वाला आंसर सही है। 19th क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रचलित नाम है MSME, ये इसका आंसर है। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश महिला विकास क्या क्वेश्चन था अपना, मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1988 में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1994। लघु उद्योगों की निवेशित पूंजी है इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? इसका आंसर है गवर्नमेंट। जिला उद्योग केंद्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4 श्रेणियों में। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप हैं मेनी मोर, बहुत अधिक। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन एवं सरल प्रारूप है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है प्रगति हेतु, विपणनार्थ, श्रम कल्याणार्थ, मतलब कि प्रोग्रेस, मार्केटिंग और लेबर वेलफेयर के लिए, सभी इसके आंसर है। समय के आधार पर वित्तीय स्रोत के प्रकार, इसका आंसर है 3, बी वाला ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इंदौर में है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध कैसे है? सभी चीजों से है, ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों से, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति से, बेरोजगार महिलाओं से, इन सभी से है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1960 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र में कितनी इकाइयां हैं? 96। कितने टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा? 5 करोड़ रुपए। जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? जिले के औद्योगिक विकास हेतु, आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु, कमजोर वर्ग के विकास हेतु, ये सभी इसके आंसर हैं, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ किया गया था, ये किया गया था 16 जनवरी 2016 को। लघु व्यवसाय में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आती है? इसमें समस्या आती है कच्चा माल, वित्त, प्रबंधकीय कौशल, इन सभी की। अनुसूचित बैंकों का कार्य है निक्षेप स्वीकार करना, एजेंसियां संबंधी कार्य, ऋण प्रदान करना, ये सभी, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ट्रेनिंग देना। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रस्तुति परीक्षण सूची में पहला चरण है एग्जीक्यूटिव समरी, इसका आंसर है। कार्यकारी सारांश। उद्यमिता नियमन सहायक है, ये क्या है? इसका आंसर आर्थिक नियोजन में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की वर्ष में हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है, तो आंसर होता है इसका 3, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक इकाई के आकार को मापने में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर ये सभी है। व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या, व्यवसाय में किया गया पूंजी विनियोग, व्यवसाय का टर्नओवर, ये सभी इसके आंसर हैं। सिडबी SIDBI कब स्थापित हुआ था?
इसका आंसर है 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी की स्थापना किसकी सहायक कंपनी के रूप में की गई थी? आईडीबीआई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यमी से कितने मार्जिन मनी अपेक्षित होती है? 10%। कैटेगरी के अनुसार जो है 10% जो है वो जनरल के लिए मार्जिन मनी। रानी दुर्गावती योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2003 से। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20। व्यापार इंक्यूबेटरों के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? इसका आंसर है सभी। साझा कार्यालय स्थान, प्रबंधन सहायता सेवा, प्रबंधन सलाह प्रदान करना, ये सभी इसके आंसर है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका क्या, ये वाला पार्ट हुआ आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। अब अपन आ जाते हैं वुमन एम्पावरमेंट में, पार्ट बी में। तो वुमन एम्पावरमेंट में अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है बी, अमृता प्रीतम। महिला मुक्ति आंदोलन ने किसके लिए अभियान चलाया? तो इसका आंसर है कानूनी समानता के लिए और सामाजिक समानता के लिए। लैंगिक असमानता का परिणाम नहीं है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। महिलाओं के मुद्दों पर सुधारवादी आंदोलन के नायक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर और राजाराम मोहन रॉय। श्रम का नारीकरण से तात्पर्य क्या है? श्रम का नारीकरण से तात्पर्य है सभी प्रकार की नौकरियों में अधिक महिलाओं का होना। महिलाओं और बच्चों के विकास मापने के लिए कौन सा संकेतक प्रयुक्त किया गया है? इसका आंसर है सभी। आईसीडीएस परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आईसीडीएस माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर, आईसीडीएस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। बेटी हुई देवी लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के जारी करने वाली रानी कौन थी? इसका आंसर है सुगंधा देवी। लतिका घोष ने चटगांव में महिला राष्ट्रीय संघ की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है 1928 में लतिका घोष ने स्टार्ट किया था वुमन नेशनल एसोसिएशन इन चटगांव में। आर्य महिला समाज को किसने स्थापना की थी? इसका आंसर है पंडिता रमाबाई। मद्रास में सुब्बू लक्ष्मी द्वारा विधवा घर की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1912 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से जुड़ी पत्रिका कौन सी है? रोशनी। भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन कौन सा है? इसका आंसर है भारतीय महिला संघ। भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन है? एमी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली। महिला समूह द्वारा प्रकाशित पाक्षिक समाचार पत्र कौन सा है? खबर लहरिया। विनोदनी दासी किस विद्या की अग्रणी हस्ती है? बंगाली रंगमंच की। डी वाला आंसर इसका सही है। महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? 2001। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। प्रसूति लाभ अधिनियम कब पारित हुआ था? 2017 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2017। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? इसका आंसर है आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? वो है आर्टिकल 15(1). विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। दाश की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ?
1976 में। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने पर कौन सी धारा लगती है? सेक्शन 306। उसके बाद में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है? वो है 90%। वर्तमान महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46। समान न्याय और विधिक सहायता प्रदान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 39A। NASY का पूरा नाम क्या है? नेशनल असेसमेंट सपोर्ट योजना, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, नारी आर्थिक संगठन योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। माफी चाहूंगा, इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा बी वाला। NASY का पूरा नाम होता है नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना। इसका आंसर है बी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में दाश के लिए अनेक प्रावधान थे। इसका आंसर है महिला शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला कल्याण और महिला अधिकार। इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ना भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी भी नहीं है, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी भी नहीं है, माघ कृष्ण चतुर्दशी भी नहीं है। तो मतलब इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। दलपत शाह द्वारा शासित गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है गढ़मंडला। देवी के अवतार की पदवी किसे दी गई थी? अहिल्या देवी को। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य का शासनकाल था 1550 से लेकर के 1564 तक। समाज में अंतरजातीय विवाह के लिए राहें किसने खोली? इसका आंसर है सावित्रीबाई फूले। बॉक्सिंग की रानी किसे कहा जाता है? मैरी कॉम। सावित्रीबाई एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री भी थी। दिसंबर 2018 में नेपाल सरकार द्वारा मेरी कॉम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? मिथोई लीमा। भारत सरकार द्वारा 2007 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा नूई। भारत का एक प्रमुख अहिंसक वन आंदोलन कौन सा है? चिपको मूवमेंट। वर्ष 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गौरा देवी को। वर्ष 2023 में वुमन पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर है टेंसी थॉमस, डॉक्टर टेंसी थॉमस। वर्ष 1996 में दत्तक माता पुरस्कार किसे मिला था? सिंधुताई सपकाल। मिसाइल परियोजना की कमान संभालने वाली महिला कौन है? डॉक्टर टेंसी थॉमस। सिंधुताई सपकाल को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो इनको अवार्ड मिला था सन 2021 में सिंधुताई सपकाल को पद्मश्री अवार्ड मिला था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। महिला हेल्पलाइन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2015 में। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन है? इसका आंसर है हरिता कौर दयाल। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे मैं आपके लिए ये पेपर लेके आया हूँ सबकी मदद के लिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ उन्हें स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। साथ ही आपको अगर कोई आंसर में डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को सब्सक्राइब कराएं। आप यदि कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।